अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाबान अली है और मैंने बीएस इकोनॉमिक्स किया हुआ है। आज मैं आपको लेक्चर बॉक्स के थ्रू आपको इकोनॉमिक्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। और अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं या उस पर ग्रिप रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर आउटलाइन है, इसमें हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स को देखेंगे और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को देखेंगे। सबसे पहले है इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स क्या है। बहुत से लोगों के जहन में एक ही बात होती है इकोनॉमिक्स के लेके कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मनी और रिसोर्सेज। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आपकी अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल हो सकें। उसके बाद आता है हमारे पास स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है बेसिकली वो हमें सोसाइटी के तमाम इश्यूज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताता है, बजटिंग के बारे में बताता है। अब इकोनॉमी के बेसिक इश्यूज यही होते हैं कि किसी डेवलपिंग कंट्री में या डेवलप कंट्री में जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पॉवर्टी होती है। और इसी से हम पता लगा रहे होते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे जा रही है, हमारी कंट्री जो है वो किस तरह से सर्वाइव कर रही है। उसके बाद अगर हम इसकी एक बेसिक एग्जांपल देखें स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की, कि जिस तरह से एक बिज़नेस को जो है वो अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है शर्ट्स की। तो शर्ट्स बनाने के लिए जिस तरह आपको फैब्रिक्स वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह जो है वो एक ही कंट्री को इशू जो फेस करने होते हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए इकोनॉमिक्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे ही हम कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देख रहे होते हैं, हम अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को मैनेज कर रहे होते हैं, हम अपने डाटा की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ बनाते हैं, एवेलुएटिंग करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक कंडक्ट ऑफ रूल्स के हिसाब से सही चल रही हैं या नहीं। तो इकोनॉमिक्स एक बेसिक चीज़ है किसी भी कंट्री या किसी भी बिजनेस की सर्वाइवल के लिए। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जो है वो इम्पोर्टेंस हैं जो कि क्वेश्चंस के ज़रिए यहाँ पे हाईलाइट हैं। सबसे पहले हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाउ टू अचीव सोशल एफिशिएंसी, के इकोनॉमिक्स के ज़रिए हम सोशल एफिशिएंसी किस तरह से गेन कर सकते हैं। गिव इन्फो टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, इकोनॉमिक्स ही हमें गुड डिसीजंस के बारे में बताती है और इन्फॉर्म करती है। उसके बाद गिव फोरकास्ट फॉर इकोनॉमी, ये हमें फोरकास्टिंग भी प्रोवाइड कर रही होती है। हाउ टू फिक्स मार्केट फेलियर, और यही इंपॉर्टेंस हमें बता रही होती है कि हमने अपने मार्केट फेलियर को किस तरह से रिड्यूस करना है। अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, इससे हम कंज्यूमर बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग को देख रहे होते हैं कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, वो हमारे प्रोडक्ट के रिलेट किस तरह की क्वालिटी की डिमांड करता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिसीजंस है कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता चलता है, उसके हम डिसीजंस ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली होती है कि आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टडी करें और दूसरी साइड पे आप बिज़नेस करें, तो अगर आपने स्टडी छोड़ी तो अगर आपने स्टडी छोड़ के बिज़नेस किया तो स्टडी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसी तरह से एक चीज़ को छोड़ना और दूसरी चीज़ को अडॉप्ट करना, जो चीज़ हमारी छूट जाएगी वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। वैसे तो ये टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है तो जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं उनकी भी कैलकुलेशन हमने करनी होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। तो इकोनॉमिक्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो हम इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से उनके डिसीजंस मेकिंग और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह हाउस होल्ड, एक फर्म का हाउस होल्ड है वो छोटे लेवल पे जो चीज़ें बना रहा होता है उनकी प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं या उनके डिसीजंस मेकिंग के ऊपर बात करते हैं। इस तरह जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप घर में बैठ के मिट्टी के बर्तन बना रहे होते हैं, तो आप एक इंडिविजुअल या स्मॉल फर्म चला रहे हैं, तो इसमें आपको जो डिसीजंस मेकिंग करनी है
वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाउ ए कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू बाय एंड हाउ मच टू सेव, कि कंज्यूमर क्या ख़रीदना चाहता है, क्या और क्या सेव करना चाहता है। इसी तरह फर्म डिसाइड करती है कि वो क्या प्रोड्यूस करना चाहता है और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहता है और किस प्राइस पे उसको सेल करेगा। इसी तरह द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन कंज्यूमर डिमांड फॉर और फर्म प्रोडक्शन, के प्राइस के चेंज होने से कंज्यूमर की डिमांड पर क्या असर आता है, या कंज्यूमर की डिमांड के असर को देखने के लिए प्रोडक्शन की क्वांटिटी और क्वालिटी में आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली ब्रॉड इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा होता है, जिस तरह लार्ज इकोनॉमी के स्केल हैं, नेशनल ग्रोथ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन जो बड़े स्केल्स के बारे में हमें डिस्कशन मिल रही होती है वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। इसमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, इन्फ्लेशन है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। इन्फ्लेशन आपको पता ही है कि जब जनरल प्राइसेस का बढ़ जाना होता है और करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है तो हम इसको इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। उसके बाद एग्रीगेट एंड डिमांड एंड सप्लाई है कि बड़े लेवल पे जो डिमांड और सप्लाई है उसको डिस्कस किया जाता है। फिर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है। इकोनॉमिक्स की टर्म में फिजिकल पॉलिसी वो होती है जो कि टैक्स के रिलेट होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो कि इंटरेस्ट रेट के रिलेटिव होती है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, और फाइनेंस में भी इसी तरह जो कि हमारे फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको हमारे सोशल लिंक्स भी मिल जाएंगे। आप किसी भी चैनल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।